नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज अभी बात करने जा रहा हूं उन मुद्दों पर जो इस समय भारत में चर्चा के विषय बने हुए हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमित जैन जी। हम बात करेंगे इनसे इस वक्त सबसे बड़े प्रश्न हिंदुओं की आस्था पर कुलाहलाघात और आने वाले त्योहारों को लेकर सुरक्षा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो उसी संबंध में बात करेंगे कि जी बताएं कि आखिर विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसका कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे विश्व में इस्लामिक कट्टरता का विष फैलता जा रहा है, आप देख रहे हैं हिंदुओं पर, भले ही वो अमरावती की घटना हो, भले ही वो उदयपुर की घटना हो, अगर कोई भी हिंदू कोई भी पोस्ट डाल देता है तो एक उसके तत्पश्चात जो सामने से जो विषय आता है वो यही आता है कि तन से जुदा। तो इसी वजह से एक विश्व हिंदू परिषद की युवा विंग बजरंग दल के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस हेल्पलाइन नंबर के अंतर्गत अगर किसी भी को कोई भी धमकी मिलती है या कोई भी किसी से कोई बदतमीजी को बोलता है तो उस नंबर पे अगर आप उस नंबर को मिलाएंगे और उस नंबर पे कहेंगे तो बजरंग दल के युवा लोग, विश्व हिंदू परिषद के युवा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपकी निश्चित वहाँ पे मदद करेंगे और उस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन आपकी मदद नहीं करता है तो आप उस नंबर पर फ़ोन मिला करके अपनी बात को कह सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण आन पड़ा कि इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या अब जो देश में अभी तक हमारा संविधान है या कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास नहीं रहा जिसके लिए ऐसे नंबर जारी किए जा रहे हैं? क्या कहना है इस बारे में? नहीं, देखिए, देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा और संविधान से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि देश के कानून पे विश्वास नहीं है, देश के कानून पे पहले भी विश्वास था और अभी विश्वास है। परंतु कभी कभी प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा उनकी व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि कभी कोई कमी रह जाती हो या कभी उनके पास में काम का वर्कलोड ज़्यादा रहता हो। इस वजह से हो सकता है कि उनको वो इस चीज़ को परस्यू ना कर पाते हो। लेकिन विश्व हिंदू परिषद हमेशा हिंदुओं की रक्षा के लिए, हमेशा हिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उनके अपनी प्राणों की आहुति देता आया है और हमेशा विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ के कार्य किए हैं। यदि बात की जाए इस समय मिल रही धमकियों को लेकर के, तो लगातार नूपुर शर्मा के समर्थन में लोगों ने पोस्ट किए और जहां समर्थन करने के बाद में उदयपुर में एक इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी लगातार अभी भी धमकियों के मिलने का दौर जारी है। तो क्या संदर्भ है, क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार से पहले कभी तालिबान और अन्य देशों में जो कि इस्लामिक राष्ट्र थे वहाँ पर धमकियाँ देकर इस तरह के कार्य किए जाते थे और हत्याएँ की जाती थी? भारत में ऐसा शायद पहला मामला आया है जो कि धमकी देने के बाद में इस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या भारत में इन लोगों ने, या मैं कहना चाहूँगा कि तालिबान शासन की शुरुआत करने का उद्देश्य है इन लोगों का, या उसी प्रकार से भय पैदा करना है? देखिए, मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरता पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, कुछ इसका अंश भारत में भी दिखाई देने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस इस्लामिक कट्टरता को आगे बढ़ने देंगे। निश्चित ही मान के चलिए कि हिंदुस्तान एक संवैधानिक देश है। हिंदुस्तान संविधान से चलता था और संविधान से चलता रहेगा। अगर इस प्रकार की कोई भी बात अगर आती है, इस प्रकार की कोई भी अगर गतिविधि होती है, तो निश्चित सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाएगी और सरकार के द्वारा उठाए कदम निश्चित आपको दिखाई देते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि तालिबान वाली बात, तो तालिबान का हिंदुस्तान पे प्रभाव हो सकता है, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई घटना आगे ना हो, इसी वजह से हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हेल्पलाइन नंबर है ये हर प्रांत का एक अलग नंबर है, जिसको कि मैं ये अपने साथ में लेकर भी आया हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सभी प्रांतों के नंबर हैं और किसी भी प्रांत में आप ये नंबर मिलाएंगे तो निश्चित ही आपको मदद मिलेगी और वहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी या कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वो निश्चित आपकी मदद करेंगे और इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।
मेरा प्रश्न ये भी है आपसे कि इस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और लोगों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। कोई भी पीड़ित जब थाने या चौकी या कोतवाली कहीं जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करता है तब भी उसी प्रकार से कार्रवाई होगी, और यदि आपके पास फ़ोन आएगा और आपके द्वारा भी कहा जाएगा तब भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करेगा। क्या फ़र्क रहेगा दोनों ही इस तरह संपर्क करने में? देखिए, कार्रवाई जो भी होगी वो संवैधानिक तरीके से होगी जी, प्रशासन की गाइडलाइंस में जाके होगी और प्रशासन के द्वारा की जाएगी। मैंने आपसे अभी फिर कह रहा हूँ मैं कि हमारे लोग जो वहाँ पे इस हेल्पलाइन नंबर के लिए बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से मदद करेंगे आपकी। प्रशासन को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर मदद करेंगे, शासन को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर मदद चलेंगे, और पुलिस आपके साथ में, पूरी पुलिस व्यवस्था आपके साथ में हमेशा तत्पर तैयार रहेगी ताकि आपकी पूरी मदद हमारे लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन के द्वारा कराई जा सके। अब बात करते हैं मथुरा के जन्म स्थान की। इस समय लगातार आप देख रहे हैं कि जन्म स्थान, ज्ञानवापी और अयोध्या, ये 3 ऐसे विषय थे जो कभी भारत में बड़े ही अलग ढंग से, अलग दृष्टि से इनको देखा जाता था, जिसमें से कि अयोध्या का सिलसिला हो चुका है और अब कुछ समय के बाद में ज्ञानवापी मुद्दा और मथुरा का जो जन्मभूमि प्रकरण है ये लगातार इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या विश्व हिंदू परिषद भी कहाँ तक सपोर्ट करता है इस विषय को? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने देखा श्री राम मंदिर जन्मभूमि जी, मंदिर का विषय 500 साल से 490 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, और जो कि हमारे संविधान के माध्यम से, हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो विषय हमारा सॉर्ट आउट हुआ। चूँकि हम लोग न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, तो जो भी काम होगा वो संविधान और न्याय व्यवस्था के तहत किया जाएगा, और सरकारें या फिर विश्व हिंदू परिषद या कोई भी अन्य संगठन हो वो विश्वास करता था, और विश्वास का ही प्रतिफल है कि राम जन्मभूमि का विषय जो भी मंदिर आज जो आप भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ पे देख रहे हैं बनते हुए, उसी का प्रतिफल है कि वहाँ पे भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बन रहा है। और आपने बात की भी काशी कॉरिडोर की, तो काशी कॉरिडोर का विषय सबके सामने है। हम आज भी संविधान में विश्वास रखते हैं, अपनी न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। यही विषय हमारे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का है। जो भी होगा हम लोग संविधान से चलेंगे, न्यायपालिका के चले, जो भी वहाँ पे उनको मंजूर होगा वो हमें स्वीकार होगा। अब बात करें कल के त्यौहार को लेकर। कल समूचे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में विशेष रूप से तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है, और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कटान को अनुमति नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो जन्म स्थान का क्षेत्र है उसी के आसपास मुस्लिम बस्तियां भी हैं, तो कल जब यहाँ पर जो कटान होगा तो किस तरीके से आप शासन की मंशा क्या समझ सकते हैं कि शासन की मंशा जो रहेगी वो रहेगी कि अवैध कटान या कटान ना हो, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो संभव हो पाएगा कि लोग अपने घरों में कटान ना करें? देखिए, कल पहले तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ईद के पर्व की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामना देता हूं उनको मैं। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं मैं कि 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक शासनादेश लाया गया था, जिसके अंतर्गत मथुरा शहर के कृष्ण जन्मभूमि 10 किलोमीटर के दायरे में जो 22 वार्ड आते हैं जी, उसमें उन्होंने अवैध कटान, खरीद, बेच, वध निषेध कर दिया था, जिसके अंतर्गत की मद्य भी निषेध था, जिसके अंदर की भांग भी निषेध था। तो चूंकि जन्म स्थान को एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र स्थल के रूप में हमने माना है, और पवित्र तीर्थ क्षेत्र स्थल की जो परिभाषा मैं समझता हूँ कि होती है, वो होती है कि हम उसको जहाँ पे साक्षात ईश्वर निवास करते हैं, जहाँ पे साक्षात ईश्वर रहते हैं, जहाँ पे कि उनकी एक आभा रहती है, और जहाँ पे वो हम एक आभा मंडल को अपने अंदर एक पहचान भी सकते हैं कि यहाँ पे साक्षात ईश्वर हैं। हम उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थल कहते हैं हमारे हिंदू संस्कृति माइथोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो है ना। और माननीय योगी जी ने 10 सितंबर 21 को ये स्थान को 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस विषय पे, चूँकि अभी 2 दिन पहले एक पीस कमेटी की बैठक भी यहाँ पे प्रशासन डीएम कंपाउंड में हुई थी, तो हमने वहाँ पे भी इस विषय को रखा था कि चूँकि ये विषय हमारे हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे हिंदू पर्यटकों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और पूरे विश्व का हिंदू पर्यटक मथुरा में जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए आता है,
तो कम से कम ये जो 22 वार्ड हैं और जो कि योगी जी के द्वारा शासन आदेश के द्वारा हमारे संत समाज के द्वारा आह्वान पर निषेध किए गए हैं, कम से कम इन 22 वार्डों में तो ये अवैध कटान या फिर अवैध बलि या फिर अवैध जो कल का होने वाला त्यौहार है इस विषय में ना हो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कल के ईद के त्यौहार पर इन 22 वार्डों को तो कम से कम निषेध किया जाए। मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा, यही प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष निगाह रखी जाए और जो असामाजिक तत्व इस विषय पर एक गलत रूमर जो उड़ा रहे हैं तो उन पर विशेष चौकसी रखी जाए और उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कल के लिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस समय देखा जा रहा था कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था एक खबर कि भारत के ही एक स्थान पर मुस्लिमों की बढ़ती हुई संख्या के चलते स्कूल में प्रार्थना को बंद करा दिया गया। यहाँ तक कि अन्य जगहों पर स्कूल भी बंद करा दिए गए, बच्चों को स्कूल में पढ़ने की मनाही की गई। तो क्या आप मानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या इस प्रकार से इस भारत में जो भारत के कानून है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार उन संविधानों को बदलने के लिए इस प्रकार से दबाव डालना कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ये तो आप निश्चित मानिए कि भारत का कानून, भारत का संविधान के हिसाब से चलेगा। कोई भी अगर संगठन, इस्लामिक संगठन अगर अपनी कट्टरता दिखाएगा तो उसका कतई भी विश्व हिंदू परिषद या संगठन द्वारा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी भी स्तर तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और चूँकि ये मैंने भी पढ़ा था कि झारखंड के अंदर शुक्रवार को स्कूल बंद किए जा रहे हैं और इतवार, चूंकि छुट्टी इतवार की होनी चाहिए और शुक्रवार को स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो ये कतई गलत है। इसकी विश्व हिंदू परिषद संगठन पूरी तरीके से भर्त्सना करता है, इसका पुरजोर विरोध करता है और इस विषय में हम एक बड़े स्तर पर ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर निश्चित देंगे ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति झारखंड में ना हो और उनके खिलाफ, स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और चूंकि संविधान का विषय है, न्यायपालिका का विषय है, तो इस पे कोई ना कोई अमेंडमेंट, लॉ, कायदा, कानून, नियम आना चाहिए, शासन आदेश आना चाहिए। हमारा सरकार से यही गुजारिश है, यही निवेदन होगा। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अमित जैन जी, जिनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, जो लगातार दो वर्गों के बीच में जो भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको लेकर के बातें की। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे अपने सहयोगियों के साथ धन्यवाद। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।